एक्चुअली मैं साल पहले 3 महीने दवाई खाधी सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ताकि यही मैं सोचता हूँ कि मैनू आराम पे है तो सारे आराम जरूर पेगा। धन्यवाद। कितने दिन हो गए आपको? 6वां काढ़ा पी। 6वां काढ़ा? हाँ जी। 3 महीने हो गए। हाँ जी। पहले क्या दिक्कत थी? पहले सांस चढ़ता ही चला नहीं जाता, फट के लेके आ गई। अब तो अपने आप चलने की पौड़ियाँ चढ़ जाती 3 महीने। मैंने पूरा परहेज रखा जी, जो बाबा जी ने बताया था। रोग क्या था आपको? हार्ट की पंपिंग 30% थे। बीपी मेरा कंट्रोल नहीं होया कभी भी। अब बीपी की आज मैंने गोली ली नहीं, जो एलोपैथिक लेता था पहले, वो आज गोली मैंने बीपी की ली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिन हो गए दवाई खाते? मैं जी चौथी बार आया जी। इधर हो जाओ, इधर आ जाओ। चौथी बार में क्या फर्क आया? मैनू फर्क आ गया जी, 50-60% आ गया जी। अब चलने में कोई दिक्कत आती है? नहीं जी, चलने में दिक्कत नहीं जी कोई। अब ये भी कारण है कि इसको 2 महीने हुए मात्र हार्ट की दवाई खाते, ये कह रहा मैं चल लेता हूँ। उसका कारण क्या है? जो आदमी परहेज रखेगा, प्रॉपर डाइट चार्ट पे चलेगा, उसको फर्क आना ही आना है। जो आदमी ऐसी में रहेगा, परहेज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ खाए पिएगा, उसको फर्क टाइम लगेगा। समझ गए? अगर रिजल्ट लेना है आपको एसी छोड़ना पड़ेगा। एसी ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी हमारी उम्र, हम कह रहे हैं ना लोगों को एडवांस हो गए हैं, एडवांस नहीं हुए हम। मेरे कमरे में फ्रिज एसी नहीं लगा, मान सकते हो? मेरे कमरे पूरी गर्मी निकल गई, मैंने कूलर नहीं लगाया, एसी नहीं लगाया, मैं नहा के बस पंखे में नीचे सो जाता हूँ। अपू ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं बिल्कुल। 7 महीने हो गए और इस बुजुर्ग ने नागा नहीं पाया। एक भी दिन पर ऐसा नहीं होया भी जिस दिन ना आया हो, रेगूलर दवाई खाधी है ताही उसका रिजल्ट मिलेगा। बैठो बापू। और जी बाबा जी की बड़ी कृपा हुई, मैं शुक्रगुजार। और मैं चल फिर नहीं सकता था जी, मेरे को 10 कदम भी चलना बहुत ऊपर था जी मेरे लिए। और अब मैं अब जो है अपना, बाबा जी ने मेरे को 2 महीने से साइकिल भी चलाने की इजाज़त दे दी, मैं टांग से पाई जो जी। और मेरी बड़ी कृपा तुष्टि करी बाबा जी ने, मैं शुक्रगुजार। है वो गाइड करेंगे, बताएंगे जो हमारी दिनचर्या में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता चल रही है तो वो भी आपको बताई जाएगी। जब उनसे मैंने पूछा भी कितने दिन हो गए दवाई खाते, वो बोला 7 दिन हो गए दवाई खाते। मैं कहा क्या 7 दिन वाले को तो हम पूछते नहीं है भी भाई फ़र्क आया या नहीं आया, क्योंकि कारण क्या होता है, हमें लगता है कि दवाई 1 महीने के बाद फ़र्क आता है। हर एक आदमी को बोलते हैं भी 1 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। गुरमीत भाई बाहर आना, अभी 7 दिन मात्र दवाई खाया, वो बोल रहे मेरे को फ़र्क आ गया। हमारी कोशिश सबके लिए होती है कि हर आदमी को फ़र्क आए, और ये कह रहे हैं भी मेरे को 7 दिन में फ़र्क आ गया। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जो कहते हैं 2 महीने दवाई खाया फ़र्क नहीं आया। कई बार मरीज़ कहता है भी 2 महीने हो गए या 2.5 महीने हो गए या फ़र्क नहीं आया। हमारी कोशिश सबके लिए एक जैसी होती है कि सबको फ़र्क आए। अभी ये कह रहा है भी 7 दिन दवाई खाने पे ही फ़र्क आ गया। हम खुद हैरान हुए हैं भी कैसे फ़र्क आ गया। मैंने पूरा परहेज रखा जी, जो बाबा जी ने बताया था। रोग क्या था आपको? हार्ट की पंपिंग 30% थे। बीपी मेरा कंट्रोल नहीं होया कभी भी। अब बीपी की आज मैंने गोली ली नहीं, जो एलोपैथिक लेता था पहले, वो आज गोली मैंने बीपी की ली नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो 7 दिन में हार्ट पंपिंग भी 31% थी। हमें भी यकीन नहीं हो रहा जब इसने बोला भी मेरे को फ़र्क आ गया, है ना? अब कुछ बंदे हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं वो गुरमीत सिंह जी कहाँ चले गए? गुरमीत सिंह जी, धर्मपाल जी आ जाओ, आगे आ जाओ। धर्मपाल जी कहाँ हो? हाँ धर्मपाल आ जाओ, आगे आ जाओ। भूपिंदर सिंह जी,
सतविंदर जी, सुरेश जी, जल्दी आगे आ जाओ। मैं गुरमीत सिंह ही बोल रहा हूँ। आप गुरमीत सिंह हो? धर्मपाल जी, धर्मपाल फोन पकड़। कितने दिन हो गए दवाई खाते? मैं जी चौथी बार आया जी। इधर हो जाओ, इधर आ जाओ। चौथी बार में क्या फर्क आया? मैनू फर्क आ गया जी 50-60% आ गया जी। अब चलने में कोई दिक्कत आती है? नहीं जी, चलने में दिक्कत नहीं जी कोई। अब ये भी कारण है कि इसको 2 महीने हुए मात्र हार्ट की दवाई खाते, ये कह रहा मैं चल लेता हूँ। उसका कारण क्या है? जो आदमी परहेज रखेगा, प्रॉपर डाइट चार्ट पे चलेगा, उसको फर्क आना ही आना है। जो आदमी एसी में रहेगा, परहेज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ खाए पिएगा, उसको फर्क टाइम लगेगा। समझ गए? अगर रिजल्ट लेना है आपको एसी छोड़ना पड़ेगा। एसी ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी हमारी उम्र, हम कह रहे हैं ना लोगों को एडवांस हो गए हैं, एडवांस नहीं हुए हम। मेरे कमरे में फ्रिज एसी नहीं लगा, मान सकते हो? मेरे कमरे पूरी गर्मी निकल गई, मैंने कूलर नहीं लगाया, एसी नहीं लगाया, मैं नहा के बस पंखे में नीचे सो जाता हूँ। अब मेरे यहाँ पे एसी लगा रखे हैं, घर पे नहीं लगा सकते। ये तो तुम्हारे लिए लगा रखे हैं कि तुम लोग नहीं बैठते, इसलिए हमें एसी लगाने पड़ते हैं। मैं तो यहाँ भी नहीं लगाता था, वो भी इन्होंने लगा दिया धक्के से। इसलिए कोशिश किया करो, अब मौसम सही हो गया, एसी को अवॉइड कर दो, क्योंकि एसी एक ऐसी चीज़ है जो बीमारियों की जड़ है। और सबसे मैं हर आदमी को बताता हूँ भी दूध से बनी चीज़ें ना लिया करो। पहली बात तो दूध ओरिजिनल नहीं मिल रहा आप लोगों को, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता किसी को दूध ओरिजिनल मिल जाए, जिसके पास में कोई पशु रखे होंगे, जानवर रखे होंगे, उसको लगता होगा भी मैं जाके ले आता हूँ। जो आदमी डेयरी से लेता है, पैकेट वाला लेता है, वो तो भूल ही जाए कि मैं ओरिजिनल पी रहा हूँ, वो तो सब केमिकल पाउडर वाला ही पी रहे हैं। क्योंकि दूध अब हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया है, ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक दिमाग की सोच बन गई है कि दूध के बिना, देसी घी के बिना, दही के बिना हम चल नहीं सकते। इसी से हमें ताकत मिलती है, बाकी भोजन से तो हमें ताकत ही नहीं मिलती। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं ना, ये सब दूध, दही, लस्सी, देसी घी, मक्खन का ही कारण है। जितना फास्ट फूड, जंक फूड इस समय चल रहा है, ये सब बीमारियों का कारण है। जो 25-25 रुपये किलो का मक्खन है, जो 20-25 रुपये का मक्खन है, वो सब केमिकल युक्त है। आप सोच भी नहीं सकते। यही जो जितने ये केमिकल डाल रहे हैं ना ब्रेड में या मक्खन में, या जितने सॉस वगैरह डालते हैं, जितने इनको केमिकल डालते हैं, ये सब कैंसर का कारण बन रहे हैं। धर्मपाल जी 2 महीने हो गए ना तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। अब चल फिर रहते हो ना? हाँ जी। चलो बैठो। अब इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज का कारण बन गया था इसके भी। चलो बैठो आप। बापू जी रहो, तुसी ये तरह 1 मिनट रुको। बापू जी कितना चिर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆਗਾ। बैठो बापू। कितने दिन हो गए दवाई खाते? काढ़े पीते हैं, तीसरा काढ़ा जी एक बार। 3 काढ़े में क्या रिजल्ट है? सब रिजल्ट तो शरीर तो ठीक है जी, पर थोड़ा बहुत चला ना, हाँ। उसमें आवाज दिक्कत कुछ सांस में, वो भी हट जाएगी। अभी 1.5 महीना हुआ ना? हाँ जी, हाँ 1.5 महीना हुआ ना, अभी वो भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। परहेज कैसे किया? परहेज तो क्या जी, दूध दाद कुछ नहीं पीते, फल फ्रूट, हरी सब्जी बस। हाँ जी। चल आ जाओ, इधर आओ बुजुर्ग। आता हूँ। कैसे हो अब?
हेलो नमस्कार जी। मैं पानीपत से आता हूँ जी और टांग से भी अपाहिज हूँ जी। और मैं 13वीं दफ़ा आज आया हूँ जी। बाबा जी की बड़ी कृपा हुई, मैं शुक्रगुजार। और मैं चल फिर नहीं सकता था जी, मेरे को 10 कदम भी चलना बहुत ऊपर था जी मेरे लिए। और अब जो है अपना बाबा जी ने मेरे को 2 महीने से साइकिल भी चलाने की इजाज़त दे दी। मैं टांग से अपाहिज हूँ जी और मैं बड़ी कृपा तुष्टि करी बाबा जी ने, मैं शुक्रगुजार। और आप सभी भाई परहेज करें और मैं भी जो है परहेज करता हूँ जी। और मैं दूध की बड़ी कोई चीज़ नहीं खाता। और जो है जैसे कैसे इन्होंने बाबा जी ने मेरे को जो परहेज बता रखे, मैं उसके नियम के अनुसार चल रहा हूँ जी। और मेरे को 52-53 साल हो गए जी कुश्ती करते हुए। मैं अखाड़ा चलाता था जी, अब मैं अखाड़ा खूड़ा मेरा संबंध है। और जी मेरे टांग मेरी जो है 62 साल को टांग कटी को मेरे को हो गई जी। मैं बाबा जी का शुक्रगुजार। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, परहेज करें और थोड़े नागा ना करें। मैं 13वीं दफ़ा लगातार आ रहा हूँ जी, मैंने नागा नहीं की। धन्यवाद आप सभी का, मेहरबानी। मैं पहले भी हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि जो आदमी परहेज नहीं कर सकता वो हमारे पास ना आया करे, वो ठीक नहीं होगा। कितने दिन हो गए आपको? 6 काढ़ा भी। 6 काढ़ा? हाँ जी। 3 महीने हो गए। हाँ जी। पहले क्या दिक्कत थी? पहले सांस चढ़ता ही चला नहीं जाता, पढ़ के लेके आ गई। अब तो अपने आप चलने की पौड़ियाँ भी चढ़ जाती 3 मंजिला। इनको ना ऐसा फेफड़े की दिक्कत थी। कोरोना में फेफड़े डेड हो गए थे इसके, उसमें हार्ट के उसके बाद हार्ट की दिक्कत आ गई। 2 स्टेंट पड़ गए थे, 2 स्टेंट और पड़ने एमरजेंसी। तो फिर हमें पवाए ने मेरे को जोर डालती रही भी उधर काड़े बाबे के पास ले चलो। मैं चंडीगढ़ में बैठे हैं काड़े बाबा, क्या करें, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। फिर ये मेरे को जोर डाल के ले आई इधर। आज 5वीं 6वीं बार आए, अब ठीक है, चल फिर सकती है, परहेज पूरा कराता हूँ। मेरे से लड़ती है, मैं इसको फालतू को चीज़ खाने को नहीं देता, वरना दो देता करे पाल पास। सो सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि परहेज सबसे ज़रूरी है। बिना परहेज के कोई आदमी ठीक नहीं हो सकता। वहाँ पे एक बाबू जो चल नहीं सकता था, कहाँ है वो? अच्छा बाजू रहो तुम आओ, सच हुण की कंडीशन है अपनी? बहुत अच्छी है जी। मैं एक्चुअली मैं साल पहले 3 महीने दवाई खाधी सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। इसलिए सबसे बेनती है कि परहेज सबसे ज़रूरी है। बाकी देखो गारंटी मैं किसी को भी नहीं देता, बड़े बड़े सर्जन गारंटी नहीं दे सकते। हमारी कोशिश होती है कि हमारी इच्छा होती है कि सबका इलाज जल्दी से जल्दी हो, हर आदमी जल्दी से जल्दी ठीक हो। किसी को 10 दिन पहले फ़र्क आ जाता है, किसी को 2 महीने बाद आ जाता है, समझ गए? क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये भगवान की बनाई हुई कुदरती जड़ी बूटी है। ये सब के लिए एक समान ही काम करती है। जो आदमी परहेज नहीं करता उसको टाइम लग जाता है, जो ऐसे नहीं छोड़ता या दूध से बनी चीज़ें नहीं छोड़ता, क्योंकि 3 इंच की जीभ है ना, जो 30 साल उम्र कम कर देती है आदमी की। अगर यही 3 जीभ की लालसा छोड़ दे तो 30 साल उम्र बढ़ा भी देती है। सो इसलिए परहेज और डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी है। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काढ़ा अब रेडी है, पर 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके आगे ये जो पुराने पेशेंट थे, जो भी नए पेशेंट आए हैं, उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो जो पुराने पेशेंट थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके आगे शेयर किया कि कैसे उन्होंने दवाइयाँ ली, कैसे उन्होंने परहेज किए और कैसे वो पॉजिटिव भी रहे, है ना। दवाई भी तभी असर करेगी, कहते हैं दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। तो पॉजिटिव भी रहना है, दवाइयाँ भी टाइम से लेनी है, परहेज भी करने हैं और उस परमात्मा को भी याद रखना है अपने। हम सारा दिन सारे काम करते हैं। आप में से कितने जने हैं जो दिन में कितनी बार परमात्मा को याद करते हैं? तो उसकी हजूरी बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम ध्यान में बैठें 20 मिनट लगाएं, 25 मिनट लगाएं। आप जो भी 2 मिनट 4 मिनट, जब भी जहाँ भी आप फ्री हैं, जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम ज़रूर लें, उस परमात्मा को ज़रूर याद करें, ताकि आने वाला समय हमारा हो,
हम अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पेशेंट जब बोलता है ना तो आपको भी मजबूती आती है। जो बंदे नहीं परहेज कर रहे या जो कहना नहीं माने, अपनी मर्जी से, जीभ की लालच से कुछ भी हम खा लेते हैं, तो जीवन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आगे से आपने ध्यान रखना है, जो कमियां हैं उसको ठीक करनी है। आने वाला समय हमने अच्छा करना ही है, ठीक होना ही है, ठीक है जी। 5-7 मिनट में काढ़ा बन गया है, रेडी हो गया है। आप अपना काढ़ा लेंगे, आराम से ठंडा करके सिप सिप करके पीना है आपने। उसके बाद 15-20 मिनट आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। अगर कोई चीज़ नहीं पता लगी तो आप कार्ड पे नंबर है, पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके।